Hello students, let's start with another very important topic of your chemical bonding chapter, that is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब तक हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने कॉजल लुईस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी देखी थी। और ये जो दोनों थ्योरी है आपकी ये क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिकल थ्योरी? मीन्स आपके बोस एटॉमिक मॉडल थ्योरी पे बेस्ड होती है, जहाँ पे बोस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग योर प्रोटॉन या आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ योर एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बोस एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बट आपका जो नेक्स्ट थियोरी है वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थियोरी, एंड वैलेंस बॉन्ड थियोरी इज बेस्ड ऑन योर क्वांटम मैकेनिकल थियोरी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्यूअल नेचर बिहेव करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल, ऑल्सो इट बिहेव्स लाइक अ वेव्स। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का हम पढ़ने वाले हैं आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने का रीज़न यही था क्योंकि आपकी वेस्पर थ्योरी जो कि जस्ट हमने इसके पहले देखी है, वेस्पर थ्योरी ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप एंड ज्योमेट्री तो बताई बट थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हमने देखे थे आपके वेस्पर थ्योरी के। दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Okay, so let's begin with the valence bond theory. So valence bond theory, it gives the geometry of Vesper theory के बारे में exactly what they are saying. It gives the geometry of simple molecule, but theoretically it does not explain them, and also it has many other limitations. Okay, to overcome these limitations, two theory came across, that is valence bond theory, and next will be your molecular orbital theory. अब ये इन्वेंट किसने किया था आपका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय हिटलर एंड लंडन एंड ऑल्सो डेवलप बाय पॉलिंग एंड सम अदर साइंटिस्ट ऑल्सो। सो लेट्स सी अबाउट योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए वी आर हैविंग वन टू लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आपके पास ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, दो मीन्स एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम है। Proton, that is positive charge, positive magnitude is present at the center and electron are at the valence shell. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो एटम्स शुरू में तो एक दूसरे से बहुत दूर रहते, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन कोई भी फोर्स नहीं होता, बट एज दे विल स्टार्ट अप्रोचिंग टू ईच अदर, ओके, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे उनके बीच में स्टार्ट हो जाएगा जनरेट होना, एंड दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, कुछ देर के बाद जब थोड़ा और पास आएंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कंक्लूड हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये दो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं और उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर जाते हैं, शेयर कर जाते हैं, जिससे उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन लॉट ऑफ अमाउंट गेट रिलीज्ड आउट, एंड जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना वो आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा, दो हाइड्रोजन एटम जब पास में आ रहे थे तो दो टाइप के फोर्सेस वहाँ पे स्टार्ट हो रहे थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। सो किसके बीच में अट्रैक्टिव और किसके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, when these two atoms are coming closer to each other, so attractive forces किसके बीच में, न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, या सेम न्यूक्लियस और उसके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब वो और पास में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट इट बिटवीन द सेम चार्जेस, मीन्स न्यूक्लियस दोनों के बीच का, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएगा। सो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस आउट कर जाएगा और उस कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एंड हियर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन takes place. So let's understand what exactly happening.
Okay, so initially both hydrogen atom are away from each other, there is no force of attraction acting between them, but now these atoms are they start approaching to each other, and due to this there will be force of attraction will start increasing, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे फिर एक और फोर्स उनके बीच में जनरेट होगा और वो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। और एक टाइम के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस आउट कर जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन आपका टेक्स प्लेस होगा। सो व्हेन ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन लॉट्स ऑफ अमाउंट रिलीज आउट मीन्स दैट कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, लेस एनर्जी रिलीज होगी तो कंपाउंड आपका लेस स्टेबल होगा। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। वन मोर थिंग इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियली दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जब तक दोनों एक दूसरे से दूर थे पोटेंशियल एनर्जी उनका क्या था, एट हाइड्रोजन एटम आर अवे फ्रॉम ईच अदर पोटेंशियल एनर्जी विल बी अराउंड ज़ीरो, बट जैसे जैसे दोनों पास में आते हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी, सो एज force of attraction increases atom come closer to each other, thus the distance and potential energy also decreases, ठीक है। when the force of attraction and repulsion on the graph is noted as the bond length and the potential energy on the y axis will be called as what, bond enthalpy. What is the meaning of bond enthalpy? Energy needed to break the bond between these two atoms is called as what, bond enthalpy. So initially उनका potential energy, जब आपका कोई भी एटम या मॉलिक्यूल रेस्ट पोजीशन पे रहता है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है, बट जैसे जैसे वो पास में आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो स्टेबल होते जा रहे हैं क्योंकि उनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी और एनर्जी रिलीज आउट होगी, तो जितना ज़्यादा वो स्टेबल होते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग मीन्स क्या होती है, जब दो एटम्स, ठीक है, दो एटम्स आपके इनिशियली जब उनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो पास में आते हैं, रिपल्शन होता है तो फिर दूर जाते हैं और अल्टीमेटली अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो समझो आपके पास ये दो एटम हैं एंड दीज टू एटम्स आर दीज टू विल गोइंग टू मर्ज टू ईच अदर, पेनिट्रेट हो जाएंगे, इंटरपेनिट्रेट हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, ठीक है, बट पार्शली इंटरपेनिट्रेट होंगे एंड दिस इंटरपेनिट्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, overlapping. Fine. So what is the meaning of overlapping? What is overlapping? The merging of valence orbital of two different atom is called as what, overlapping. Okay. वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस शेल क्या होता है, आपके किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल के अंदर सब शेल होते हैं, राइट, सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहता है और इसके अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। सब शेल कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F, ठीक है, हर एक सब शेल की इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है और इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 5 ऑर्बिटल, F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एग्जैक्टली ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओवरलैपिंग। अब देखो ओवरलैपिंग भी आपकी 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है ओवरलैपिंग। तो चलो हम देखते हैं 3 टाइप की आपकी ओवरलैपिंग। सो नाउ बिफोर सीइंग द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, लेट्स अंडरस्टैंड जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड दिस इज अनदर एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लो, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो जब
पास में आएंगे उनके बीच में होगी ओवरलैपिंग। तो अगर इतनी थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, तो वो बॉन्ड बहुत ही वीक होगा, मतलब थोड़ी भी एनर्जी आपने अप्लाई की और वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो और अगर उनके बीच में ओवरलैपिंग हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। अब देखो इन सारे में एक और चीज़ हो रहा है कि जितनी कम ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। अब ये दोनों के बीच में जो लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा, और ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ आपका कम होता जाएगा। सो ग्रेटर ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी एंड लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। So, according to this theory, a covalent bond is formed between the two atoms by overlap of half-filled valence atomic orbital of each atom containing one unpaired electron. अब यहाँ पे एक बहुत important thing that you need to understand is what? मैंने क्या बताया था, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जैसे कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है आपका। अब कौन यहाँ पे ओवरलैप करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, बट वैलेंस शेल में भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस शेल के अंदर होता है आपका सब शेल, ठीक है। सब शेल के अंदर क्या होता है आपका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर आपका होता है इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ऑर्बिटल्स में भी आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसा स्क्वायर फॉर्म में आपका ऑर्बिटल्स होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी सिंगल होना चाहिए, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो ये ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, ये आपका हाइड्रोजन है, दिस इज अनदर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। देखो इसका ये डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो ही दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। अगर स्पिन दोनों का सेम होगा लाइक दिस, सो देयर वोंट बी एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थियोरी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मैंने अभी बताया, ग्रेटर ओवरलैपिंग, more stability, stronger will be the bond and lesser will be the bond length. Okay, this already we have seen. Now overlapping is of three type: positive overlapping, negative overlapping and zero overlapping. Positive overlapping क्या होती है? Positive overlapping मतलब जब atomic orbitals same phase में overlap करते हैं। phase मतलब फेज क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग इन अ ड्यूअल फॉर्म, ड्यूअल नेचर बिहेव करता है, ये पार्टिकल भी एक्ट करता है, ये वेव भी एक्ट करता है, राइट तो ये ड्यूअल नेचर एक्ट करता है, इसलिए हम फेज यूज़ कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली हाउ वी आर डूइंग when they are overlapping in the same phase, so that is called as what? Positive overlapping. और जब अपोजिट फेज में ओवरलैप करेंगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, और जब ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो वो ज़ीरो ओवरलैपिंग होगी। जैसे पॉजिटिव का ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में ये सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज सेम फेज कैसे हो गया? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब ओवरलैप करते हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ओके। नेगेटिव क्या होता है? अपोजिट फेज ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर। सो ये समझो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब अपोजिट फेस ओवरलैप करते हैं तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग के लिए विल अंडरस्टैंड दिस।
Suppose you are having two kind of orbital, this is p orbital, this is s orbital. अब कुछ ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है इनके बीच में, राइट? तो इसको हम बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग, या फिर यहाँ पे जाके ओवरलैप हो रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. तो ऊपर है यहाँ पे p ऑर्बिटल्स में ऊपर इलेक्ट्रॉन है, नीचे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है नीचे है, जबकि ये एक्सिस पे जाके ओवरलैप कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता ही नहीं है. सो इट्स कंडीशन में क्या होगा, जीरो ओवरलैपिंग होगी. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी आर हैविंग थ्री काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग. तो ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जबकि नेगेटिव और जीरो में तो ओवरलैपिंग होती ही नहीं है. ओके, सो टाइप ओवरलैपिंग किसी भी एटम्स के बीच में जहाँ पे हो रहा है वहाँ हमें तो पता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सो बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग देयर आर टू काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज पाई बॉन्ड. सो सिग्मा बॉन्ड को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, एंड पाई बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई, लाइक दिस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड. सिग्मा में देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है. सिग्मा में ओवरलैपिंग कैसे होती है, सिग्मा में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी. मतलब कैसे, जैसे मेरे पास दो ऑर्बिटल है s और p ऑर्बिटल ले लो, तो s का ये हेड है, दिस इज हेड ऑफ योर s ऑर्बिटल, और ये आपके p का ये और ये हेड है, ठीक है. अब इसके बीच में कैसे होगी ओवरलैपिंग, लाइक दिस head on overlapping will going to takes place. So during this head on overlapping sigma bond formation takes place. Head on overlapping along the axis होती है और यहाँ पे axis पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, और इस वजह से ये head on overlapping बहुत strong kind of overlapping होती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है. एंड ड्यूरिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सिंगल बॉन्ड, सिग्मा इज सिंगल एंड सिंगल इज स्ट्रॉन्गर. ओके, सिग्मा इज सिंगल एंड सिंगल इज स्ट्रॉन्गर. फाइन, तो हमारे पास तीन टाइप की ओवरलैपिंग होगी, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग. तो ये कौन सी ओवरलैपिंग थी, कैन एनीबॉडी गेस व्हिच काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज दिस? दिस इज पी और एस के बीच के ओवरलैपिंग. तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, एसपी ओवरलैपिंग. तो आप ये अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे जब एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग. जब एस पी के बीच में ओवरलैपिंग होगी लाइक दिस, ओके, पी एंड एस इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो हम इसको बोलेंगे एस पी ओवरलैपिंग. ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड. ओके, एंड द लास्ट ओवरलैपिंग विल बी योर व्हाट, पीपी ओवरलैपिंग, जहाँ पे एक p ऑर्बिटल और एक और p ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल like this, p and p. So head on overlapping. So during this head on overlapping what you will going to get, pp overlapping में आपको मिलेगा sigma single stronger bond. Okay, so this is your sigma bond formation. अब pi bond formation कैसे होता है, बहुत important है. pi bond formation हमेशा मल्टीपल बॉन्ड आपको देता है, मतलब पहले तो सिग्मा फॉर्म हो जाएगा उसके बाद आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. पहले सिग्मा ही फॉर्म होता है, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड द रेस्ट बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है पैरेलल ओवरलैपिंग. जैसे ये पाई है और ये पाई है, इनके बीच में कुछ ऐसे होगी ओवरलैपिंग, तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, ठीक है. ये आपका जो एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर जो एक्सिस यहाँ पे जा रहा है, दिस एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में आपका यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा. तो बहुत देखो स्लाइड से ओवरलैपिंग हो रहा है, बहुत वीक ओवरलैपिंग है.
इस ओवरलैपिंग को थोड़ी सी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. सो पाई बॉन्ड इज द वीकर काइंड ऑफ बॉन्डिंग वेयर इफ यू विल प्रोवाइड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो दिस विल गेट ब्रेक डाउन. ओके, और यहाँ पे आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर पे ओवरलैपिंग होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे और यहाँ होंगे आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, तो कुछ देखो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग दिस पी एंड दिस पी, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. कुछ ऐसा सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होते हैं एक्सिस के अबव एंड बिलो, इसीलिए ये वीक काइंड ऑफ बॉन्डिंग होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन. ठीक है, सो इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर and perpendicular to the internuclear axis. The orbital formed due to the sidewise overlapping consist of two saucer type charge cloud above and below the plane of participating orbitals or atoms. Okay, this is about your pi bond formation. Now what about the strength of your pi and sigma bond? अब strength में तो sigma एक्सिस पे हो रहा है ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू योर पाई बॉन्ड. सो आउट ऑफ योर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विच बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर वन? सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू योर पाई बॉन्ड. फाइन, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन योर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? सिग्मा बॉन्ड इट फॉर्म्स बिटवीन एस ऑर्बिटल, SS, SP एंड PP ऑर्बिटल्स के बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जबकि आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली आपके प्योर P ऑर्बिटल के बीच में ही होता है. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है. ऑन द अदर हैंड योर पाई बॉन्ड इज हाईली रिएक्टिव. ओके, सिग्मा बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है आपके एक्सिस पे होता है, जैसे आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे पूरे एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे इक्वली. बट पाई बॉन्ड में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड होते हैं वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं. राइट, फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज पॉसिबल. सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड को अगर फ्री रोटेशन करोगे तो वो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत वीकली बॉन्डेड ओवरलैपिंग, बहुत वीकली ओवरलैपिंग के थ्रू ये बॉन्ड फॉर्म होता है. सो लिटिल रोटेशन विल मेक्स योर बॉन्ड टू गेट ब्रेक डाउन. ओके, सो द लोब पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरलैपिंग इज स्ट्रेच एंड द अदर लोब इज रिड्यूस. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझते हैं, एस ऑर्बिटल्स में या आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एक जो रहता है ऑर्बिटल वो और स्ट्रेच हो जाता है और दूसरे का जो शेप रिड्यूस हो जाता है. बट पी बॉन्डिंग में ये नहीं होता. पी बॉन्डिंग में इनिशियली एंड आफ्टर ओवरलैपिंग शेप रिमेन सेम. फाइन, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज लोकलाइज बॉन्ड एंड दिस इज नॉन लोकलाइज बॉन्ड. मतलब ये अपने पोजीशन से मूव कर सकता है, बट पाई बॉन्ड अपने पोजीशन से मूव नहीं करता क्योंकि उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है. एंड इट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सबसे पहले कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म हो सकता है. और सिग्मा बॉन्ड एक बार फॉर्म हुआ उसके बाद ही आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है. सो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, नेक्स्ट बॉन्ड विल बी योर पाई बॉन्ड. सो दिस डिपेंड्स ऑन योर सिग्मा बॉन्ड, बट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज योर इंडिपेंडेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, so these are some important difference between your sigma and pi bond. Now the next very important topic of this chapter is hybridization. So to understand this topic, let's see the example of hybridization, and through that example we'll understand this topic in more better way. So let's see that. Okay, hybridization of methane. अब यहाँ पे देखो
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, तो हमेशा हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट शेल का है, ये सेकेंड शेल का है, ये पी वाले का है। ओके, पी में भी कैसे होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये ग्राउंड स्टेट में कुछ इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ओरिएंटेशन था, बट एक्साइटेड स्टेट में जब हम एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब आपका एस का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो आपके पी के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास एस और 3 अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, बट देखो ये एस है, ये पी है, ये चारों की एनर्जी लेवल, शेप, स्टेबिलिटी सब कुछ डिफरेंट होती है। तो इस कंडीशन में इनके साथ ओवरलैपिंग करना, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा उसको इन चारों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये चारों ऑर्बिटल जाते हैं मिक्सिंग में, मिक्सिंग में जाते हैं। मिक्सिंग मतलब ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके एक आपको 4 नया ऑर्बिटल देंगे। जितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए थे उतने ही फिर से फॉर्म होंगे, बट विथ न्यू नेम। हम चारों का नेम क्या होगा, sp3 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 एंड sp3। ठीक है, sp3 क्यों, क्योंकि एक s और 3 ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया। तो अब 4 जो आपको न्यू 4 sp3 ऑर्बिटल्स मिले हैं उनकी एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड शेप विल बी एग्जैक्टली सेम। अब इस 4 ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन को पेयरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इनके साथ इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जबकि प्रीवियसली 4 जो ऑर्बिटल थे बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, उनका एनर्जी, स्टेबिलिटी, शेप चारों डिफरेंट था। इस कंडीशन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ये 4 के 4 ऑर्बिटल मिक्स होके एक 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नाउ विल अंडरस्टैंड इन मोर बेटर वे। Hybridization, which can be defined as the process of intermixing of orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energies and shape. Okay, so here hybridization is mixing of orbitals and the formation of new orbitals with same energy, same shape and stability. Okay, so these are called as hybridization. In the next class we will going to see more molecules with their hybridization process. Okay, now let's see some important silent points, silent features of hybridization. Hybridization में देखो exactly क्या क्या होना चाहिए। The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbital that get hybridized. Initially जो आपको atomic orbital present थे और मिक्स होके जो नए ऑर्बिटल्स मिले हैं दोनों का नंबर सेम था। पहले भी 4 ऑर्बिटल्स थे और वही 4 ऑर्बिटल मिक्स होके आपको 4 नए ऑर्बिटल्स देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट, जो नए आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनकी शेप, ज्योमेट्री एग्जैक्टली सेम होती है। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbitals. So जो नए hybrid orbitals रहते हैं वो काफ़ी stable bond form करते हैं जब अपने pure atomic orbital से। Last is, अब यहाँ पे जितने भी नए hybrid orbitals form हुए हैं वो अपने आप को maximum distance with minimum repulsion पे रखते हैं। ठीक है, हमारे वेस्पर थियरी तो यही कह रहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे विथ मिनिमम रिपल्शन उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो बहुत ही लेस रिपल्शन के साथ एट मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए इनसे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। सो नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन and this part we'll going to discuss in our next class. So we are having 3 type of hybridization, sp जहाँ पे s और p दो ही ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे
और इसके अलावा हम कुछ और भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जहाँ पे डी भी इन्वॉल्व होगा. Okay, so this hybridization we'll going to see in detail in our next class. Okay, we are finishing, we are ending our class. In the next class we'll going to discuss about hybridization in detail. Thank you so much everyone.